लोग आज बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी की किस तरीके से हम nth टर्म फाइंड करेंगे, किस तरीके से हम समांतर श्रेणी के n पदों का सम फाइंड करेंगे, n पदों का योग फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में जानने वाले हैं और समांतर श्रेणी के जो फीचर्स हैं जिससे आप समांतर श्रेणी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a, a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू सो ऑन। इस तरीके से अगर आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस d ऐड करते जाएंगे तो आपको सक्सीडिंग टर्म मिलेगा, मीन्स उससे आगे वाला टर्म मिलेगा। d जो है, d आपका है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको कब मिलता है, जब आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे या आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे। कॉमन डिफरेंस हमेशा समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस हमेशा और हमेशा एक कोई आपको कांस्टेंट नंबर मिलेगा, मतलब नियतांक मिलेगा, और ये कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म के लिए सेम होगा, हर एक पदों के लिए सेम होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहां पर 1 3 5 7। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 1 है, सेकेंड टर्म ए टू की वैल्यू 3 है, थर्ड टर्म ए3 की वैल्यू 5 है। फर्स्ट टर्म को आप T1 भी कह सकते हैं, T1 आपका फर्स्ट टर्म है। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है और आपको ये प्रूफ करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस करेंगे, 3 - 1 इक्वल टू थर्ड वाले टर्म में से सेकेंड वाला टर्म माइनस करेंगे, और थर्ड वाले में से सेकेंड माइनस करेंगे 5 - 3, 5 में से 3 जाएगा, 3 में से 1 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 5 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। यहां पर आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा। हम किसी भी समांतर श्रेणी के nth टर्म की बात करते हैं, मतलब समांतर श्रेणी का nth टर्म ऑफ एनी एपीज। nth टर्म क्या होता है, जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से हम कुछ नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे ये कहा जाए फाइंड दी 100 टर्म ऑफ द एपी, अगर इस एपी का, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमको 100 टर्म फाइंड करना है तो वो हमारे लिए फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम इसके nth टर्म की बात करते हैं। nth टर्म होता क्या है, Tn इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। ए आपका फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, कितना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ n टर्म ऑफ एपीज is equal to Sn equal n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म दिए गए हों, पदों की संख्या दी गई हो, पहला टर्म दिया गया हो और समांतर माध्य दिया गया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं उसका nth टर्म किसी भी समांतर श्रेणी का
nवां टर्म। अब इसमें हम कुछ बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द 19th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 10 प्लस डॉट डॉट 86। कह रहा है ये सीरीज है 2 + 6 + 10 + 86। इसके लास्ट से 19 टर्म आपको फाइंड करना है। मीन्स 86 यहां पर क्या होगा, 86 आपका फर्स्ट टर्म होगा। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीन्स रिवर्स में लिखेंगे, आप इस सीरीज को रिवर्स करके लिखेंगे तो आपका हो जाएगा यहां पर 86 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 प्लस 6 प्लस 2। इस सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म जो आपको मिलने वाला है, फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा 86 और कॉमन डिफरेंस डी जो होता है, कोई भी एपी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस उसका जो सक्सीडिंग टर्म है उससे आप क्या करेंगे, उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को आपको माइनस करना है। तो यहां पर 6 - 10 आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा -4। क्यों? क्योंकि माइनस का सिंबल ग्रेटर है। माइनस के सिंबल में से आपने 6 को -10 में से 6 को माइनस किया तो आपको -4 मिला। अब लास्ट से 19th टर्म निकालना था, आपने सीरीज को रिवर्स कर लिया तो इसका मतलब फर्स्ट से आपको क्या करना है, फर्स्ट से आपको 19th टर्म फाइंड आउट करना है। 19th टर्म आपको मालूम है Tn इक्वल क्या होगा, nth टर्म होता है Tn इक्वल a + n-1 × d। लेकिन यहां पर मुझको ये नहीं पता है कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो सबसे पहले मुझको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने होंगे। नंबर ऑफ टर्म कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना था, यहां पर कॉमन डिफरेंस आपका 4 का था और ये लास्ट वाला टर्म आपका 86 है। 86 में से फर्स्ट टर्म आप माइनस कर देंगे, 2 आपने माइनस कर दिया, आपका यहां पर हुआ 84। 84 को आप कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करने पे आपको यहाँ पे मिलेगा 2 और 1। इसका मतलब n बराबर आपका 21 आ गया। मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुल 21 टर्म है। अब आप क्या करें, इसमें आपको 19th टर्म फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। T19 इक्वल a के प्लेस पे आप 86 रखेंगे प्लस n के प्लेस पे, क्योंकि 19th टर्म आप फाइंड कर रहे हैं तो 19 - 1। कॉमन डिफरेंस आपने निकाला, कॉमन डिफरेंस कितना मिला, कॉमन डिफरेंस -4। 6 - 10 -4, यहां पर आप कॉमन डिफरेंस -4 रखेंगे, ये आपका 86 है प्लस 19 - 1 इक्वल 18 मल्टीप्लाइड बाई -4। 86 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 इक्वल 72। 86 में से 72 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 14। इसका मतलब अगर आप इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट में से 19th टर्म निकालते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आने वाला है 14। 14 इज द करेक्ट आंसर, 14 आपका सही उत्तर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इफ p टाइम्स ऑफ pth टर्म, मतलब जो pth टर्म है p टर्म का p टाइम बराबर है qth टर्म के q टाइम्स के ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तब उसका p + qवां टर्म हमेशा और हमेशा 0 होगा। जैसे एक एग्जांपल से हमें समझते हैं, कह रहा है इफ आ सर्टेन एपीज 8 टाइम्स द 8th टर्म, 8वें टर्म का 8 गुना, मतलब 8 टाइम्स द 8th टर्म T8 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। 8 टाइम 8 टर्म, 8th टर्म का 8वें पद का 8 गुना बराबर है 5वें पद के 5 गुने के। 5वें पद के 5 गुने के बराबर है, मीन्स 5 टाइम्स ऑफ T5।
अगर 8वें टर्म का 8 गुना 5वें टर्म के 5 गुने के बराबर है तो इसका T8 प्लस T5 मीन्स 13th टर्म आपको फाइंड करना है। यहां पर आप लिखेंगे T13 इक्वल क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन इसका 8 प्लस 15 टर्म हमेशा होगा क्या, 0, दैट इज T8 प्लस T5 इक्वल 0। तो आपको करेक्ट आंसर मिलने वाला है 0।